हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू मे बी वेल एंड फाइन। यू आर मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो। फ्रेंड्स, हम आपको डेली लाइफ यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बोलना बता रहे हैं और जिसमें हमारा आज का डे 3 है। तो साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पे हमारा पहला डेली लाइफ यूज इंग्लिश का सेंटेंस है, मैं इसे नहीं ले सकता। मान लिया कोई कोल्ड ड्रिंक है या चाय है और हमारी बंद है और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इसे नहीं ले सकता, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई कांट टेक इट। आई कांट टेक इट, मैं इसे नहीं ले सकता। हमारा अगला सेंटेंस है, दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है, इसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं समथिंग इज ब्लैक इन बॉटम। समथिंग इज ब्लैक इन बॉटम, दाल में कुछ काला है। या फिर हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं आई स्मेल ए रैट। आई स्मेल ए रैट, दाल में कुछ काला है। नेक्स्ट हमने वर्ड मीनिंग लिया है बर्निंग डिजायर, और बर्निंग डिजायर का अर्थ होता है तीव्र इच्छा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे नहीं पता कि आपकी मेरे प्रति क्या सोच है। मान लो कोई हमारा फ्रेंड है और हमें वास्तव में नहीं पता रहता है कि उसकी हमारे प्रति क्या सोच है, तो हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं आई डोंट नो व्हाट टाइप थिंकिंग यू हैव फॉर मी। आई डोंट नो व्हाट टाइप थिंकिंग यू हैव फॉर मी, मुझे नहीं पता कि आपकी मेरे प्रति क्या सोच है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं खुद नहा लेता हूँ। मान लिया छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको तो मम्मियाँ नहलाती हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वह खुद नहाना शुरू कर देता है, तो वह इसे अंग्रेजी में कह सकता है आई टेक बाथ ऑन माई ओन। ऑन माई ओन का अर्थ होता है खुद। आई टेक बाथ ऑन माई ओन, मैं खुद नहा लेता हूँ या फिर मैं खुद नहाता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉन्ट लीव यू इन लर्च। आई वॉन्ट लीव यू इन लर्च, मैं आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर बताऊंगा, फिर आप घर पर इन सेंटेंस की सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको अंग्रेजी में बोलना आएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा। इससे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉन्ट गिव यू कट एंड ड्राई। आई वॉन्ट गिव यू कट एंड ड्राई, मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या आप मेरी बात से सहमत हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आर यू एग्री विद मी। आर यू एग्री विद मी, क्या आप मेरी बात से सहमत हो। यदि सामने वाला हमारी बात से सहमत है तो वह कहेगा आई एम एग्री विद यू। आई एम एग्री विद यू, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। साथियों, आई एम को शॉर्ट में हम आम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ऐसा करिए। कभी कभी हम किसी को कह देते हैं कि ऐसा करिए, पढ़ लीजिए, तो हम इसे कह सकते हैं डू लाइक दैट। डू लाइक दैट, ऐसा करिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है ये शर्मिंदा करने वाली बात है। ये शर्मिंदा करने वाली बात है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स एम्बैरेसिंग। इट्स एम्बैरेसिंग, यह शर्मिंदा करने वाली बात है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये थकाऊ है, या फिर हम इसे कह सकते हैं ये बोर करता है, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स ट्रिंग। इट्स ट्रिंग, ये थकाऊ है या फिर ये बोर करता है। जैसे हमारी एक फिल्म थी प्यार तो होना ही था, तो हम इसे कह सकते हैं कि प्यार तो होना ही था एक बोर करने वाली मूवी थी, फिल्म थी, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे लव वाज बाउंड टू हैपन, मूवी वाज ट्रिंग। लव वाज बाउंड टू हैपन, मूवी वाज ट्रिंग, प्यार तो होना ही था बोर करने वाली मूवी थी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अच्छाई देखने वाले की आंखों में होती है। अच्छाई देखने वाले की आंखों में होती है, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ब्यूटी लाइज इन द व्यूअर्स आइज। ब्यूटी लाइज इन द व्यूअर्स आइज, अच्छाई देखने वाले की आंखों में होती है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मेरे भाई सा कोई भाई नहीं है। मेरे भाई सा कोई भाई नहीं है, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे नो ब्रोदर लाइक माई ब्रोदर। नो ब्रोदर लाइक माई ब्रोदर, मेरे भाई सा कोई भाई नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जैसा बाप वैसा बेटा। जैसा बाप वैसा बेटा, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे लाइक फादर लाइक सन। लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या समझ में आ गया।
मान लो कोई टीचर पढ़ाता है और वह लास्ट में यह पूछता है कि क्या समझ में आ गया, तो वह इसे अंग्रेजी में कह सकता है हैव यू गट इट, हैव यू गट इट, क्या समझ में आ गया। यदि बच्चों की समझ में आ गया है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेंगे हाँ समझ में आ गया, और वह इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई हैव गॉट इट, आई हैव गॉट इट, हाँ समझ आ गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।